अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बंदी तुम्हारे पे डिपेंड करे तो ये चीज मैटर करेगी कि तुम रियली में एक मैस्कुलिन मैन हो या नहीं, तुम्हारी फ्रेम स्ट्रांग है या नहीं, तुम्हारे कुछ आइडियल्स है या नहीं। एंड आज इसी हम 14 लॉज के बारे में बात करेंगे जो कि तुम्हें एक रियली में एक मैस्कुलिन मैन बनाएंगे एंड तुम्हें बाकी लोगों से अलग तो करेंगे ही, लेकिन तुम्हें एक ऐसा पर्सन बनाएंगे कि तुम्हारी जब भी फ्यूचर में बच्चे होंगे तो वो तुम्हें आइडियलाइज कर पाएंगे, वो देखेंगे कि हाँ मेरे फादर एकदम अच्छे पर्सन है एंड मुझे ऐसा बनना है। अभी मेन दिक्कत ये आ रही है कि कुछ आइडियलाइज नहीं कर रहे बंदे। क्यों? क्योंकि वो पर्सन है ही नहीं वो, तो कैसे आइडियलाइज कर पाओगे तुम। तो आज हम इसी 14 लॉज के बारे में डिटेल में जानेंगे। सो सबसे पहला टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो मोस्ट ऑफ बंदे है ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते ही नहीं है। उनको यही है कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने बताया है कि मुझे सीए का पढ़ाई करनी है, या तो फिर मेरे पेरेंट्स टीचर है, डॉक्टर है, तो मुझे भी डॉक्टर बनना पड़ेगा। ठीक है, वो डॉक्टर की पढ़ाई करने लगे, अब कुछ नहीं हुआ, उनके करियर गोल्स अचीव नहीं हो रहे, या तो वो करियर में कुछ उखाड़ नहीं पा रहे, वो लाइफ में एकदम अनसक्सेसफुल हो गए। अब वो पता है किसको ब्लेम कर रहे हैं? अपने पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी को ब्लेम कर रहे हैं, अपने वो रिलेटिव्स को ब्लेम कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्होंने वो पाथ चूज किया था। पर ये चीज को तुम्हें समझनी पड़ेगी कि वो तुम्हारी गलती है, तुम्हें उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। क्यों? किसने बोला था तुम्हें? यही बोला था क्या कि वो तुम्हें करना ही करना है, वरना तुम्हारे सर पे ये बंदूक रही या नहीं बंदूक से मार देंगे? ऐसा तुम्हें इतना ज्यादा किसी ने पनिश किया था? नहीं किया था ना। तो उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो मैन। तुम्हारे साथ गलत हो गया है, अब क्या ही कर सकते हो तुम, पर एटलीस्ट ओनरशिप तो उठाना सीखो। सो ओन चॉइसेस एंड फिक्स प्रॉब्लम। अब हो गया तो हो गया, एंड अब उस प्रॉब्लम को फिक्स करने की कोशिश करो कि मुझे अब ये सारी चीजें चेंज कैसे करनी है, मुझे ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। अगर मैं अनसक्सेसफुल हूं तो अब मुझे ये सारी चीजें चेंज कैसे करनी है। इस चीज पे, अपने प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना पड़ेगा एंड इसके लिए तुम्हें वो मानना पड़ेगा कि तुम्हारी गलती थी। एक्शन। अब इसके लिए तुम्हें करना क्या है? पिक वन प्रॉब्लम, 3 स्टेप्स, डू वन टुमारो। एक प्रॉब्लम, तुम्हारी लाइफ में वैसे भी बहुत सारा समस्या होगी, ठीक है, तो उसमें से किसी भी एक प्रॉब्लम को 3 स्टेप में डिवाइड करो कि हाँ अगर मेरे पास बहुत ही ज्यादा पैसे नहीं है, मैं बहुत ही ज्यादा गरीब इंसान हूं, तो मैं कैसे पैसे कमा पाऊंगा? कोई चीज होगी ना, या यूट्यूब से तुम कमा पाओगे, या किसी ना किसी चीज से तुम कमाने की कोशिश करोगे, तो उसके लिए 3 नेसेसरी स्टेप्स क्या चाहिए होंगे? तुम्हारे वजन बहुत ज्यादा है या वजन बहुत कम है, तो उसके लिए 3 स्टेप्स डिसाइड करो कि हाँ मुझे अगर वजन कम है तो मुझे ज्यादा खाना पड़ेगा, वजन बहुत ज्यादा है तो फिर मुझे कम खाना पड़ेगा। ये सारी चीजें तुम्हें डिसाइड करनी पड़ेगी एंड ये सारे 3 स्टेप्स में डिवाइड करो एंड कल से ही स्टार्ट करना चालू करो, ठीक है, वरना ये प्रोक्रेस्टिनेशन में तुम्हारी पूरी जिंदगी चली जाएगी। सेकंड चीज आ जाती है एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट। अब इसमें देखो लोग है ना अपने कंफर्ट में ही रहना चाहते हैं, ऐसे सोते रहेंगे या तो फिर आलसी की तरह जीवन स्पेंड करते रहेंगे। पर देखो तुम्हें अगर अपना ग्रोथ करना है तो तुम्हें पेन वाली सिचुएशन में जाना पड़ेगा एंड जब तुम पेन वाली सिचुएशन में जाओगे तो तुम्हें कंफर्ट को किल करना पड़ेगा एंड तभी जाके तुम्हारा ग्रोथ हो पाएगा। अगर तुम अपने आप को ऐसे अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालोगे ही नहीं तो भूल जाना ग्रोथ। जिम जाना है वो मानना पड़ेगा, अगर तुम्हें वजन कम करना है तो जिम जाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, या तो खाना कम खाना ही पड़ेगा, ये चीजें करनी पड़ेगी एंड इसमें तुम्हें दर्द होने वाला है, तो रेडी हो जाओ इसके लिए। तो एक्शन कैसे? 7 डे चैलेंज, अर्ली जिम जाओ, नो स्क्रॉल। अब इस चीज पे भी ध्यान रखो कि रात को सोते टाइम तुम्हें स्क्रॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये डिसाइड करो कि हाँ ये रात को जो भी 1 घंटे का फेज है ना, सोने से 1 घंटे पहले वाला, तो वो मैं फोन यूज ही नहीं करूंगा उस टाइम पीरियड में। अपने आप को इतना ज्यादा तुम्हें सक्षम बनाना है कि तुम इतने ज्यादा डिस्कंफर्टेबल सिचुएशन में रहो। फिर आ जाता है मास्टर सेल्फ कंट्रोल। इंपल्स नॉट इज इक्वल्स टू तुम्हारी आइडेंटिटी। अब एक बंदे ने मेरा कॉल बुक किया था, उसने क्या बोला था पता है? कि मैं ऐसा ही इंसान हूं, मैं इतना ज्यादा आलसी हूं कि मैं कुछ कर ही नहीं पाता। तो ब्रो तुम अपनी आइडेंटिटी उससे क्यों बना दे रहे हो? तुम आलसी हो तो चेंज करना पड़ेगा ना। अपने आप को ऐसा ही मत बोलते रहो कि मैं आलसी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, तो ऐसा ही रहूंगा मैं। क्यों क्यों चेंज नहीं हो सकते तुम? मुझे सिर्फ एक रीजन बता दो कि क्यों तुम चेंज नहीं हो सकते। अगर तुम ऐसे हो तो चेंज क्यों नहीं हो सकते? क्या रीजन है? कमेंट करो क्या रीजन है। सो एक्शन क्या करनी है? 48 आवर रूल बिफोर बाइंग। अगर तुम्हारी बहुत ज्यादा इंपल्स आ जाते हैं कि तुम्हें कुछ ना कुछ शॉपिंग करनी पड़ती है, जैसे अभी बिग बिलियन डेज चल रहा है तो तुम्हें नहीं कुछ खरीदना ही है, तुम्हें भले ही उसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ खरीदना है, तो एक डिसाइड करो टाइम फ्रेम कि हाँ 48 आवर्स तक मैं सोचूंगा कि मुझे रियली में इस चीज की अपनी लाइफ में जरूरत है। अगर नहीं है तो मैं उस चीज को बाय नहीं करूंगा एंड वैसे ही तुम ऐसे धीरे धीरे अपने सेल्फ कंट्रोल को मास्टर करते जाओगे। सो बिल्ड ब्रदरहुड। अब देखो राइट पर्सन है ना तुम्हारी लाइफ में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी लाइफ में बहुत ज्यादा फ्रेंड्स होने चाहिए,
500 100 200 इतने ज्यादा फ्रेंड्स होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 राइट पर्सन वो तुम्हें सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। 2 सही पर्सन जो रियली में अपने ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, एंड जब तुम उसकी लाइफ में जाते हो या वो तुम्हारी लाइफ में आते हैं तब तुम्हारा ग्रोथ भी स्पीड में अचीव होने लगता है। सो एक्शन के लिए ये 2 सीरियस ब्रोज ढूंढो। इतने ज्यादा लोगों से अपने आप को सराउंड करने की जरूरत नहीं है, 10 15 20 लोगों से, ठीक है, उन सबको पीछे रखो यार, वो तुम्हारे ग्रोथ में कुछ काम नहीं ला रहे। तो 2 सीरियस ब्रोज होने चाहिए तुम्हारे, एंड उनसे वीकली चेक इन करो। तुम्हें कोई समस्या आ रही है तो बात करो उनसे। बात क्यों नहीं करते? उनको बताओ कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है, इस चीज को कैसे सॉल्व करना है। एंड अगर वो तुम्हारा उस चीज में मजाक उड़ा रहे तो वो तुम्हारे ब्रो है ही नहीं, वो फ्रेंड है ही नहीं। फ्रेंड ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें खराब सिचुएशन से बाहर निकाल पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए जो तुम्हें खराब सिचुएशन या खराब चीजें करने के लिए मजबूर कर रहा है। तो वो तुम्हारा फ्रेंड नहीं है ब्रो। अगर कोई तुम्हें सिगरेट पिला रहा है तो वो तुम्हारा फ्रेंड नहीं है, वो तुम्हारा दुश्मन है। दुश्मन भी इससे अच्छा होता है, वो तुम्हें ऐसे धीरे धीरे करके नहीं मारता, ठीक है। तो उनको अपना फ्रेंड्स बोलना तो पहले छोड़ दो, वो तुम्हारे फ्रेंड नहीं है जो तुम्हें खराब चीजें सिखा रहे हैं। सो परस्यू मास्टरी। अब स्किल पे तुम्हें फोकस करना पड़ेगा। स्किल ग्रेटर है शॉर्टकट से। बहुत सारे लोग शॉर्टकट के पीछे भागते हैं कि मुझे ऐसे करूंगा तो ऐसे पैसे कमा लूंगा, पर ये कभी भी लॉन्ग टर्म तक चलने नहीं वाला। वो तुम्हें थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए पैसे दे देगा, लेकिन जब तक तुम्हारे पास कोई स्किल होगी ही नहीं तो कैसे तुम हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए पैसे कमा पाओगे? कैसे? तो अपनी स्किल पे फोकस करो। किसी एक पर्टिकुलर चीज को फाइंड करो जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो। जैसे तुम्हें वीडियो एडिट करना पसंद है, थंबनेल बनाना पसंद है, या तो कुछ भी अपना डिकोडिंग कोडिंग करना पसंद है, ठीक है, अपने लैपटॉप में कुछ वायरस या हैकिंग करना जानते हो, वो सारी चीजें तुम्हें जो भी पसंद है करते जाओ ना। रोज अपना टाइम। एक्शन क्या है? पिक वन स्किल। एक स्किल फाइंड करो आखिरकार। 30 मिनट्स डेली फॉर 90 डेज। 30 मिनट डेली का स्पेंड करो उसमें। अभी तुम जो भी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या तो फिर कॉलेज स्टूडेंट हो, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें पूरे दिन के 30 मिनट तो एटलीस्ट उस स्किल में देने पड़ेंगे ना। तब जाके तुम अपग्रेड हो पाओगे, तब जाके तुम अपनी लाइफ में वो चीज को ज्यादा प्रायोरिटी दे पाओगे, एंड एक ऐसा टाइम आएगा कि उस जगह से तुम्हें ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन तुम्हें क्रिएट करनी है, स्किल पे फोकस करना है। एंड ऐसी एक स्किल है लड़की पटाने की, ठीक है, कि लड़की को कैसे टेक्स्ट के थ्रू लड़की से डेट पे ले जाना है। मोस्ट ऑफ लड़के यही दिक्कत करते हैं कि वो लड़की को डेट तक ले ही नहीं जा पाते। एंड अगर तुम्हारे पास भी यही सिचुएशन आ रही है कि तुम महीनों तक उसके साथ बात ही करते रहे तो टेक्स्ट में, लास्ट मोमेंट पे जब वो डेट के लिए पूछते हो तो वो मना कर देती है, तो ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। इसी के लिए मैंने पूरा 4.5 घंटे का कोर्स बनाया है, एंड लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड कमेंट में पिन कर दूंगा, चेकआउट कर लेना। फिर 6th चीज आ जाती है अपना पर्पस फाइंड करना। ये बहुत ज्यादा बड़ी चीज है, एंड मोस्ट ऑफ लोग है ना ढूंढते ही नहीं है अपना पर्पस। लोगों की 30 35 40 साल हो जाती है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उनको जीवन में करना क्या है, क्या चीज में उसे मजा आ रहा है, कि वो चीज में वो पैसे कैसे कमा पाएंगे, वो उन्हें पता ही नहीं होता। एंड यही दिक्कत आती है कि हमें हमारी लाइफ बोरिंग लगने लगती है, हमें जीवन में कुछ मकसद दिखाई नहीं देता, हमें कुछ पता ही नहीं है करना क्या है साला, ठीक है। तो यही चीज दिक्कत आती है, एंड इसीलिए तुम्हें अपना पर्पस फाइंड करना पड़ेगा। तुम्हें एक चीज याद रखना कि डायरेक्शन हमेशा ग्रेटर रहेगी ड्रिफ्ट से। तुम अगर हर एक डायरेक्शन में थोड़े थोड़े घूमते रहोगे ना, या ऐसे आधे टेढ़े जाते रहोगे, तो तुम तुम्हारी डेस्टिनेशन तक, मंजिल तक कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। इसके लिए तुम्हारे मन में एक पहले से डायरेक्शन होनी चाहिए कि हाँ, मुझे अगर ये चीज अचीव करनी है, मेरा ये गोल है, मुझे ये चीज पसंद है, तो मैं ऐसे इस रास्ते पे चल के वो चीज अचीव कर सकता हूँ। एंड अगर अचीव नहीं हो रही तो ठीक है, वो तो बात की बात है, लेकिन अपना पर्पस तो फाइंड करो। पहले एक डायरेक्शन को ढूंढो कि तुम्हें कुछ डायरेक्शन में आगे बढ़ते ही जाना है। क्या चीज है जो इसको तुम्हें अचीव करना है अपनी लाइफ में, जो तुम्हें चाहिए, एंड कैसे करना है वो चीज। एक्शन क्या है? लिस्ट 5 चाइल्डहुड लव्स। अब जो भी तुम्हें चाइल्डहुड में पसंद था ना, तुम्हें किसी को डॉक्टर बनना होता है, किसी को प्लेन चलाना होता है, किसी को ये करना होता है, किसी को वो करना होता है, तो ये सारी चीजों में तुम्हें 5 सारी चीजों को लिखना है, एंड लिख के फिर तुम्हें टेस्ट करना है हर एक चीज को 1 महीने तक। फिर तुम डिसाइड करोगे कि तुम ये चीज अपनी लाइफ में पूरी जिंदगी कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, एंड उसी से फिर तुम्हें डिसाइड करना है कि हाँ, यही चीज है जो मुझे पसंद है, एंड मैं पूरी लाइफ ये चीज को कर पाऊंगा। तो हाँ, तुम्हें अपना पर्पस मिल गया, बस और क्या चाहिए तुम्हें। फिर 7th चीज आ जाती है रिजेक्ट डिजेनरेसी। कट चीप डोपामिन। यार मोस्ट ऑफ लोगों की यही दिक्कत है कि इंस्टा में आधी लड़कियों के फोटो देखते रहेंगे, आधे कपड़े वाली लड़कियों के फोटो देखते रहेंगे, एंड रील्स देखते रहेंगे, बस उन्हें उसी में मजा आ रहा है, उन्हें एक सॉफ्ट पॉर्न जैसा फील हो रहा है, मजा आ रहा है, बस देखते जाओ, पर उन्हें डोपामिन जो रश कर रहा है ना, उसी में मजा आ रहा है। पर एट द एंड ऑफ द डे उन्हें इतना ज्यादा खोखला फील होता है ना, ऐसा लगता है कि पूरे दिन उन्होंने वेस्ट कर दिया। एंड यही दिक्कत आती है, तुम ऐसी सॉफ्ट चीजों के पीछे
एंड ऐसे छोटी सी चीज जो तुम्हें छोटा सा डोपामिन दे रही है उसके पीछे क्रेव करने लगते हो, उसके पीछे भागने लगते हो, एंड दिक्कत वही क्रिएट होती है। तो एक्शन क्या है? अनफॉलो 20 चीप अकाउंट्स। तुम्हें ऐसे 20 अकाउंट को अनफॉलो कर देना है जो तुम्हारी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं एंड सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है जो तुम्हारी लाइफ में बस ज्यादा मुसीबतें क्रिएट कर रहा है। एंड फिर ब्लॉक कॉन साइट्स। अब करनी पड़ेगी यार तुम्हें, ये जिंदगी नहीं है, ठीक है? जिंदगी बहुत बड़ी है एंड अपनी जिंदगी सिर्फ इस वीडियो के लिए है ना, इस वीडियोस में सीमित मत कर दो। एंड ये वीडियो से तुम्हें रियली में कुछ भी फायदा नहीं होता, रियलिटी में वैसा होता भी नहीं है। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं इस पे यूट्यूब वीडियो बनाऊं तो बता देना, मैं सोचूंगा फिर बनाने के लिए। 8 चीज आ जाती है, बी करेजियस। फियर इज इक्वल्स टू डोरवे। जैसे ही तुम ऐसी चीजें करते हो ना जिससे तुम्हें डर लगता है, तो तुम्हारे जिंदगी में नए नए दरवाजे खुलते जाते हैं, तुम्हें नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती जाती है। पर पहले वो चीज करो तो सही, पहले करेजियस बनो तो सही, तो भी जाके दरवाजे खुलेंगे ना, नई नई अपॉर्चुनिटीज आएगी ना तुम्हारी लाइफ में। मोस्ट ऑफ लोगों की यही दिक्कत है कि वो ऐसे ही अपने डर में ही पूरी जिंदगी बिता देंगे। अरे नहीं यार, मैं उस इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकता, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे वो बहुत बड़ी कंपनी है, कैसे जाऊंगा मैं वहां पे। अरे मैं उस लड़की को अप्रोच नहीं कर सकता यार, बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही है, मैं यहाँ पे इतना ज्यादा बेकार सी शक्ल वाला इंसान, क्या ही करूंगा। तो ये सारी चीजें तुम पहले ही सोचने लगते हो एंड करेज को खो देते हो। करेज है ही नहीं तुम्हारे अंदर, यही दिक्कत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्शन इसके लिए यही है, डू वन स्कैरी कॉल इंटरव्यू। तुम्हें अगर लग रहा है कि ये इंटरव्यू मैं नहीं कर पाऊंगा तो भी करो, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तुम्हें अगर लग रहा है कि इस लड़की को मैं अप्रोच नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। तब जाके तुम्हारे अंदर है ना डर आएगा, तब जाके तुम्हारे अंदर दम आएगा, एंड हमें वो दम ही चाहिए। सो 9 चीज आ जाती है, कल्टिवेट स्टिलनेस, काम माइंड, क्लियर एक्शन। जब तुम्हारा माइंड काम होता है ना, शांत होते हो ना, तुम रियली में एक नॉन चैलेंज मैन होते हो ना, तब जाके तुम्हारे अंदर एक स्टिलनेस आती है। तब तुम्हारे अंदर कोई भी दूसरा पर्सन तुम्हें कुछ भी हावी होने की कोशिश कर रहा है या बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है या बहुत ज्यादा नाराज हो जा रहा है, तो तुम अपने एक्शंस उसके बेसिस पे डिटरमाइन नहीं करने लगते। तुम अपने लाइफ में स्टिल रहते हो, पहले तो शांत रहते हो एंड उसके बाद सोचते हो कि मुझे रियली में क्या करना चाहिए। तो वैसे तुम अपने लाइफ को अच्छे से एंड अच्छे लॉजिकल डिसीजंस ले पाते हो जब तुम स्टिलनेस को अपनी लाइफ में कल्टीवेट करते हो। एंड इसका सिंपल रीजन यही करना है तुम्हें। इसके लिए सिर्फ 5 मिनट ब्रीथिंग करनी है मॉर्निंग एंड नाइट, बस इतना सा करना है। एंड ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर जगह पे ही तुम्हें बैठ के करनी, नहीं। तुम अगर ऑफिस में हो तो हाँ ठीक है, वहीं पे एज अ फोन में टाइमर सेट कर दो 5 मिनट का एंड वह बैठे हो आराम से, बस शांति से आंखें बंद करके 5 मिनट बैठो। 5 मिनट में क्या ही बिगड़ जाएगा तुम्हारा। तुम ट्रेन में जा रहे हो तो ठीक है, 5 मिनट फोन बंद रख के सोचो, टाइमर लगा के, बस 5 मिनट आंखें बंद कर सकते हो ना। ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, रिक्शा में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, तो 5 मिनट ये कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें घर पे बैठे बैठे ही 5 मिनट करना है, कुछ भी जरूरी नहीं है, कहीं पे भी करते रह जाओ। सो 10 चीज आ जाती है, गेट स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रेंथ पे तुम्हें फोकस करना है एंड प्रोटेक्शन। तुम्हारे पास जब रियली स्ट्रेंथ होती है ना, तब तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो एंड तब तुम ऐसा सोचते हो कि मैं दूसरे लोगों को भी प्रोटेक्ट कर पाऊंगा, मेरे आसपास के लोगों को। तो ये इसीलिए स्ट्रेंथ होना जरूरी है, तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। एंड उसके लिए क्या है, जिम जाना है। एंड जिम में क्या करना है, 3 टाइम्स स्ट्रेंथ प्लान, बेंच, स्क्वाट, पुलअप्स। अब मोस्ट ऑफ लोग ठीक है बेंच तो कर ही लेते हैं, पुलअप्स तो होते नहीं है बहुत सारे लोगों से, एंड स्क्वाट्स कर नहीं पाते, क्या करने ही नहीं है, मूड नहीं होता यार, बहुत ज्यादा दर्द होता है तो करते नहीं है। पर नहीं, तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। स्क्वाट्स इंपॉर्टेंट है भाई, तुम्हारे 50% बॉडी में लेग्स है, ठीक है, तो लेग्स को भी उतनी ही ज्यादा तुम्हें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। मुझे पता है कि नहीं मजा आता लेग वर्कआउट करने में, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा। पुलअप्स करने पड़ेंगे। पुलअप्स लोग करते ही नहीं है, बस लेट पुल डाउन किया खत्म, बस इतना सही करना और ज्यादा नहीं करना। पर नहीं, तुम्हें पुलअप्स करना सीखना पड़ेगा। एंड उसके लिए अगर तुम्हारे से एक भी पुलअप नहीं हो रहा तो वो मशीन दी है जिसमें सपोर्ट के साथ तुम पुलअप्स कर सकते हो, तो धीरे धीरे उसमें करो एंड फिर धीरे धीरे पुलअप्स होना हो जाएगा स्टार्ट। सो लिव ट्रूथफुली। मोस्ट ऑफ लोग है ना अपने आप को ही धोखा देते हैं, अपने आप को ही झूठ बोलते हैं कि यार मैं तो पता नहीं कैसा इंसान हूं, मैं ये चीज कर ही नहीं सकता, तो बेटर है उस चीज को करो ही मत। ऐसा खुद अपने आप में सोचने लगता है। या तो फिर अपने आप को ऐसा झूठ बोलते रहेंगे यार कि मैं तो बना ही नहीं हूँ जिम जाने के लिए, मैं तो बना ही नहीं हूँ हेल्दी खाना खाने के लिए, क्योंकि मुझे तो दुनिया में इतने सारे भोजन है, वो सारे भोजन खाने हैं एंड मुझे ये मिठाई खानी है, वो सारी चीजें तुम खा सकते हो लेकिन बैलेंस अमाउंट में होनी चाहिए। पर लोग ये सोचने लगते हैं कि नहीं मैं कर ही नहीं सकता। पहले तो ये अपने आपको जो झूठ बोले जा रहे हो ना वो बंद करो, क्योंकि अगर एक पर्सन कर सकता है ना तो तुम भी कर सकते हो। तो ये कोशिश तो करो, एटलीस्ट कोशिश तो करो, बस इतना सा कर लो तुम।
स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ, अपने आप को ये बार बार झूठ मत बोलते रहो। एंड जर्नल वन सेल्फ लाई, पूरे दिन में सिर्फ एक, जो भी झूठ तुम अपने आप से बोलते हो ना कि मैं अपने पेरेंट्स के खिलाफ नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पेरेंट्स ही सच है, वही भगवान है, अगर तुम ऐसा बोल रहे हो, अपने आप को बार बार झूठ बोले जा रहे हो, तो वो चीज को लिखो जर्नल में कि क्यों मेरे माँ बाप ही सही है, क्यों मैं गलत हूँ। वो सारी चीजें लिखो। जब तुम लिखते हो ना तब तुम रैशनली डिसाइड कर पाते हो कि क्या तुम्हारे जीवन में सही चीज है एंड क्या चीज तुम्हारे जीवन में गलत हो रही है, एंड फिर भी तुम गलत चीजें करते जा रहे हो। सो हैव विजन, A to B। लोगों के पास विजन तो है ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं है आज से 3 साल बाद उन्हें करना क्या है। 3 साल बाद तो छोड़ो, 1 महीने बाद भी क्या करना है या कहाँ पहुंचना है वो भी नहीं पता। एंड यही दिक्कत आ जाती है हमारे मन में, हमें पता ही होना चाहिए। नो स्टार्ट एंड डेस्टिनेशन, तुम्हें पता है कि तुम्हें कब स्टार्ट करना है एंड कब कौन सी तुम्हारी डेस्टिनेशन है एंड उस जगह पे तुम कैसे पहुंचोगे। एक्शन यही है, देखो, राइट ए टुडे, पहले तो आज तुम जो कर रहे हो वो लिख लो कि हाँ आज मैं ये कर रहा हूं, लेकिन बी 3 साल बाद मुझे क्या करना है एंड मैं कैसे वहां तक पहुंचूंगा वो लिखो कि हाँ आज मैं यहाँ पे हूं एंड मुझे यहाँ पे पहुंचना है। बस फिर देखूंगी कि कैसे वहां पे पहुंचना है, पर पहले लिखो तो सही 3 साल बाद मैं कहाँ पहुंचना है। एंड 3 माइलस्टोन्स रखो अपनी लाइफ में कि हाँ मुझे इतने पैसे कमाना है, मुझे एक अच्छी लड़की को अट्रैक्ट करना है, जो भी हो तुम्हारा माइलस्टोन, वो सारे माइलस्टोन्स तुम अपने लिए रख सकते हो एंड रखो। तब जाके तुम्हें ज्यादा मोटिवेशन आएगा, तब जाके तुम अपने आप को ज्यादा पुश कर पाओगे। तुम्हारे पास अगर गोल होता ही नहीं है तो तुम भटकती आत्मा की तरह कहीं पे भी भटकते रहते हो, एंड यही नहीं करना है हमें। हमारे लिए ना जीवन में सुबह उठने का मकसद होना चाहिए, एंड तुम्हारे पास अगर गोल होगा ही नहीं तो तुम्हारे पास जीवन में उठने के लिए मकसद है ही नहीं, एंड वही चीज को हमें अवॉइड करना है। मास्टर इमोशंस, सबसे मेन चीज आ जाती है, अपने इमोशंस को कैसे मास्टर करना है, एंड यही चीज लोग कर ही नहीं पाते। इसके लिए तुम्हें देखो, सबसे पहले कोई तुम कुछ भी बोल रहा है, कोई तुम्हें कितना भी ज्यादा गुस्सा कर रहा है या तो चिल्ला रहा है, लेकिन तुम्हें अपने इमोशंस उससे डिक्टेट नहीं करना है। हाँ फील करो क्या हो रहा है, हाँ तुम भी गुस्सा कर रहे हो, तुम्हें सैड फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है, पॉज करो, अपने आप को देखो कि मैं ये क्यों फील कर रहा हूँ, ये देखने की कोशिश करो, एंड फिर जाके एक्ट करो कि हाँ ये सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। एंड मैं भी अगर गुस्से में बोल दूंगा या मैं भी बहुत ज्यादा सैडली बोल दूंगा तो क्या परिणाम होगा इस चीज का, एंड फिर जाके डिसाइड करना कि मुझे कैसे एक्ट करना है। अब इसके लिए एक्शन देख लेते हैं। When triggered 10 deep breaths and 10 reply। सबसे पहले जब भी तुम्हें ट्रिगर हो रहा है ना, जब भी तुम्हें गुस्सा आ रहा है, जब भी तुम्हें बहुत ज्यादा सैड फील हो रहा है एंड रिप्लाई करना है, या जब भी तुम्हारी भावनाएं बहुत ज्यादा मचल रही है, बहुत ज्यादा तुम्हें उसकी प्यास लग रही है, तो सोचो पहले 3 डीप ब्रीथ्स लो एंड फिर जाके रिप्लाई करना, फिर जाके बात करना। हाँ ठीक है, वो थोड़ा वेट कर लेगा, वो थोड़ा पेशेंस रखेगा एंड वो वेट करेगा तुम्हारे रिप्लाई का, लेकिन उस टाइम पे वैसे रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है। तुम भी भावनाओं में बह गए, वो भी भावनाओं में बह गए, एंड फिर यहाँ पे कुछ कंक्लूजन निकलता ही नहीं है। जब लॉजिकली कोई बात करता है ना तब उसका कुछ आउटकम निकल सकता है, लेकिन अगर तुम ऐसे ही भावनाओं में बात करते रहे तो कंक्लूजन कुछ नहीं निकलने वाला। सो थिंक ऑफ लीगेसी, अपनी लीगेसी के बारे में भी तो सोच लो यार। योर डीड्स विल इको, जो भी तुम आज कर रहे हो ना, जो भी मेहनत कर रहे हो, जो भी संघर्ष कर रहे हो, वो कल जाके तुम्हें दिखेगा कि हाँ मैंने इतना ज्यादा संघर्ष किया था एंड आज मेरी लाइफ में इतना ज्यादा मैंने मटीरियलिस्टिक चीजें अचीव की है। तो वो सारी चीजें संघर्ष करोगे जब ताकि तुम्हें मटीरियलिस्टिक चीजें मिलेगी ना। सो एक्शन यही है, देखो, आस्क व्हाट डू आई वांट माय किड्स टू रिमेंबर। तुम्हारे किड्स तुम्हें कैसे याद रखेंगे। लीगेसी बिल्ड करो, फोकस करो कि तुम्हें क्या छोड़ के जाना है। मरना तो है ही एक दिन, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो तुम छोड़ के जाओगे, तो क्या छोड़ के जाओगे, कुछ छोड़ के जाओगे या नहीं जाओगे या क्या करोगे, कुछ तो कर लो, ठीक है। तो वैसे तुम्हारे बच्चे तुम्हें याद कैसे रखेंगे, अगर तुमने कुछ किया ही नहीं होगा, कोई भी संघर्ष किया ही नहीं होगा, तो कैसे याद रख पाएंगे। नहीं, मेरा बाप तो ऐसे ही पूरा दिन रील देखता रहता था और कुछ काम नहीं था और कौन साइट्स पे देखता रहता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था, मम्मी थी तो भी कोई इशू नहीं था उसे, वो तो देखता रहता था, ऐसे ही था। तो ये तुम्हें लीगेसी रखनी है, तुम्हारे बच्चे तुम्हें ऐसे याद रखेंगे या तुम्हें एक लीगेसी बिल्ड करनी है अपने लिए, तो सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। एंड स्मॉल डेली हैबिट्स डिसाइड फ्यूचर, ये चीज को याद रखना, जो भी तुम आज छोटी छोटी चीजें करते जा रहे हो ना, वही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। अगर तुम आज भी रील स्क्रॉल कर रहे हो तो तुम 10 साल बाद भी रील्स ही स्क्रॉल कर रहे होगे। मैं आज रील्स बना रहा हूँ एंड मैं लोगों की रील्स इसीलिए देखता हूँ क्योंकि मुझे रील्स बनानी होती है। अगर मुझे रील्स नहीं बनानी होती तो मैं देखता भी नहीं, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा बेकार फील होता है ना रील्स देखने के बाद, एंड मुझे मजा भी नहीं आता। मैं वो ब्लैक एंड व्हाइट मोड आईफोन में होता है, मुझे पता नहीं एंड्रॉइड में होता है कि नहीं, पर वैसे जो ब्लैक एंड व्हाइट मोड होता है ना, उस पर मैं रील्स स्क्रॉल करता हूँ ताकि मुझे वो फाइंड कर सकूँ जिस पे मैं रिएक्ट करूँ या जो मैं कहीं पे यूज कर सकूँ।
तो वैसे मैं फाइंड करता हूँ रील, एंड मैं अपने कंटेंट के लिए ही रील्स देखता हूँ। अगर मेरे पास ऑप्शन होता है कि मुझे रील्स नहीं देखनी है एंड फिर भी कुछ निकाल पाता, तो मैं वही ऑप्शन चूज करता, पर फिलहाल मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो मुझे देखना पड़ रहा है। पर तुम सोच लो कि तुम क्यों रील देख रहे हो, तुम ये जो भी वीडियोस देख रहे हो उससे तुम तुम्हारी लाइफ में कुछ चेंजेस ला रहे हो, कुछ इंप्लीमेंट कर रहे हो। वरना इतना बकने का कुछ भी फायदा नहीं है, इतना ज्ञान देने का कुछ भी मतलब नहीं है अगर तुम इंप्लीमेंट कर ही नहीं पा रहे। इतना ज्ञान तो कुछ ज्ञान तो है नहीं, ऐसे ही बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये सारी चीजें तुम अगर इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे तो कोई मतलब है ही नहीं। तो बेटर है कि आज से ही छोटे छोटे स्टेप्स लेना स्टार्ट कर दो, तब जाके तुम्हें फ्यूचर में बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो से तुम्हें कुछ जानने को, सीखने को, समझने को मिला होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर तुम्हें मेरा कोर्स चेकआउट करना है तो किसका वेट कर रहे हो ब्रो, देख लो, ठीक है? तुम्हें लिंक कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगी। तो इसको यहीं समाप्त कर दे। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।